फिर से कहता हूँ, लुटेरों के लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं है। सैयद सलार गाजी गजनवी का भांजा था, जिसने देश को लूटा था, सोना को लूटा था, कत्लेआम किया था। बिल्कुल इसके याद में मेरा युद्ध नहीं होता। यहाँ की बात इतना मुसलमान नहीं मानता जितना दो धर्म के लोग मानते हैं। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, गोली थी गोली। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जब पुलिस से वहां पर संभल में बात हो रही है मेला कमेटी की, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो वाकई एक बड़े नए किस्म की खबर, एक नए किस्म का एक्शन, वो एक्शन जिसका जिक्र रिजवान अहमद ने कल किया था, संभल पुलिस की तरफ से देखने को मिला है। तो सामने से एक काउंटर आता है कि भाई उनको सलार गाजी को तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू मानते हैं, और इधर अखिलेश यादव जी कहते हैं मिली जुली संस्कृति को भाजपा की सरकारें खत्म कर रही हैं। अगर कुंभ का सम्मान हो सकता है तो सलार मेले का, जिसको तेजा मेला कहा जाता है, इसका सम्मान क्यों नहीं हो सकता? क्या है तेजा मेला और क्या है यह विवाद, आपको बताता हूं। संभल में एक जगह है जिसको सलार गाजी का मजार के रूप में देखा जाता है। रूप में क्यों देखा जाता है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो साहब, सलार गाजी कौन था जो एएसपी संभल बोलते हुए और समझाते हुए मिल रहे हैं? और ये एक बिल्कुल नई अप्रोच है सोशियो रिलीजियस नेशनलिस्ट नजरिए से, राष्ट्रवाद के नजरिए से, भारत की संस्कृति के नजरिए से। फिर से दोहरा दूं, जिसका जिक्र कल रिजवान अहमद ने अपने वीडियो में, और कल जिस डिबेट्स में मैं गया था वहां पर मैंने किया था, विचारधारा का। और जो लोग इन लोगों को, इन विलेज को, जो लोग ग्लैमराइज करते हैं और इनको हीरो बनाते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं, और किस तरह से इकोसिस्टम मिडिवल टाइम से, मिडिवल हिस्ट्री से चल रहा है, ये आज के वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो गजनी का भांजा हुआ करता था सलार गाजी। जब इसने पहली बार भारत पे अटैक किया था गजनी के साथ, तो शायद 17 साल का था, और 19 साल की उम्र में इसकी बहराइच में मौत हो गई थी। तो गजनी के ये सिपह सलारों में से था, बड़े राइट हैंड लड़का उसका, फौजी उसका कमांडर हुआ करता था। और सोमनाथ की तोड़ और सोमनाथ की लूट में हिस्टोरियंस ने इसका एक रोल लिखा है। वो बात अलग है कि भारत में डिबेट में वो लोग भी आते हैं, वो 2 कौड़ी का रशीदी, जिसने डिबेट में तक ये बोला था कि गजनी जो सोमनाथ पर अटैक करता था वो लूटने के लिए नहीं करता था, वो इस मारे करता था जब उसको वहां पर शिकायतें मिलती थी कि सोमनाथ के मंदिर पे महिलाओं के साथ क्या उत्पीड़न हो रहा है। ये भी नैरेटिव आप लोगों ने सुना होगा, और आप लोग इतने महान लोग हैं जो ऐसी बातें सुनकर भी चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक, वहां से ये लड़ता लड़ता संभल पहुंचता है। संभल में यहां पर एक राजपूत राजा को ये हराता है। उसके बाद संभल जीतने के बाद ये सलार गाजी आगे बढ़ता है। बहराइच में सुलेदेव जी का आपने नाम सुना होगा, इसके नाम पर एक उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। वहां पर सुलेदेव जी से इसकी भिड़ंत होती है। उस लड़ाई में ये घायल होता है और ये मारा जाता है, और बहराइच के पास ही निकट वहां पे इसकी कब्र बनती है। अब यहां तक सिर्फ एक कब्र बनती है, ये गाजी है, ये एक कमांडर है, जनरल है। भारत की संस्कृति, जिस संस्कृति का नाम अखिलेश यादव जी ले रहे हैं, उसको छिन बिन तार तार करने वाला है। 1250 में इसकी कब्र को मकबरे का रूप दे दिया जाता है। आप जो इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, तो समझिए इकोसिस्टम कहां से वर्क कर रहा है। और जब तक बुरा ना मानिएगा, इस इकोसिस्टम की काट आप मेरे अनुसार कम से कम कुछ पूरी नहीं निकालेंगे तो इस इकोसिस्टम को नहीं काट पाएंगे। मौखिक काट पाएंगे, 25-50 साल बाद नहीं काट पाएंगे। तो 1250 में इस गाजी की जो कब्र थी उसको एक मजार का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसको ये शो कोइस करा जाता है कि ये कोई गाजी वाजी तो बाद में, ये तो सूफी संत था। ये होता है जनाब इकोसिस्टम। तो इसको यह साबित किया जाता है ये तो सूफी संत था, और इसने तो भारत में अमन का पैगाम दिया है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी है।
अब उस जमाने में जैसे आज भी डिबेट में मिलते हैं, उस जमाने में भी ऐसे हिंदू मिला करते थे, क्योंकि किस्सा पुराना हो गया था। 1034 में ये मारा जा चुका था और 1250 के बीच में आते आते कम से कम 200 सवा 200 साल बीत चुके थे, तो जनरेशन बदल चुकी थी। तो अब जो 1250 में हिंदू आए, उन्होंने कहा ये तो सूफी संत था। वहां पे जाके उन्होंने धागा बांधना, चादर चलाना और माथा टेकना शुरू कर दिया है। ठीक, अब लोगों ने कहा इस नरेटिव को, इस इकोसिस्टम को आगे और कैसे मजबूत किया जाए। तो यह हुआ कि जो लोग भी इसके मजार पर जाते थे, 1250 की इकोसिस्टम बता रहा हूं आपको, वो वहां से कोई निशानी ले आते थे। आमतौर पे कोई पत्थर का ईंट तोड़ के ले आते थे, ठीक, और वो लाने के बाद अपनियां उसको स्थापित करके सलार गाजी के नाम पर अपनियां मेला लगाने लगते थे और सो कॉल्ड एक रेप्लिका टाइप का उसका मजार का बनाकर अपनियां रख देते थे। उस सूफी संत का वो सब बातें अब पुरानी हो गई। वो तलवार और सोमनाथ और लूट और लड़ाई, ये है इकोसिस्टम। ये जो वहां से बहराइच में जाकर इनके एक्चुअल मजार से जो निशानियां लाए और अपनियां उनको स्थापित किया और उसके नाम पर अपने शहरों में मेला किया, ऐसे उत्तर भारत में कितनी जगह हैं पता है आपको? 9, 19, 119, 190, इतनी ही तो आपकी अकल जाएगी ना। 1900 जगह, 1900 जगह सलार के नाम पर जो बहराइच में दफन है, जो उस जमाने का एक आतंकी था जिसने भारतीय संस्कृति को तार तार किया था। जिस संस्कृति की दुहाई, उस मेले के भाईचारे की दुहाई माने अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, और वो खान साहब जो इंतजामिया कमेटी के हैं, वो पुलिस को बैठ के समझा रहे हैं साहब मुसलमानों से ज्यादा तो इनको हिंदू मानते थे। तो 1250 में जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ था मेरे भाई, बुरा ना मानना, अभी तक उसका बाल भी बराबर चेंज नहीं कर पाए हो, पॉलिटिकल चुनाव या पॉलिटिकल वोटिंग पैटर्न को छोड़कर उस इकोसिस्टम को। तो होता यह है संबल में कि होली के बाद उसी सलार गाजी के नाम पर एक मेला लगता है, खंबा गाड़ा जाता है, फिर परमिशन दी जाती है, फिर वहां पर मेले का आयोजन होता है। जिस मेले का आयोजन अब संबल के एएसपी साहब ने बोलकर स्पष्ट मना कर दिया कि किसी भी ऐसे इंसान का के नाम पर यहां पर मेला नहीं लगेगा। रिजवान ने कल अपने वीडियो में और कल अपने डिबेट में क्या बात बोली थी कि कब्र खोदना, किसी का मूर्ति तोड़ना, ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, ये मौखिक सिस्टम है। जो लोग उनको ग्लैमराइज करते हैं और उनको हीरो मानते हैं, उनके घर आपने खोदे, उनको आपने जीता, उनकी आपने टकने खोदे, उस विचारधारा के खिलाफ आपने मुहिम शुरू करी, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो लाठी की हो, चाहे देश की एकता, अखंडता और सच्ची संस्कृति के नाम पर समझाने की हो। उनको जो हीरो मानते हैं, उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज शुरू करो। यही चीज देखिए जो कल आपके भाई ने बोली थी, ये संबल की पुलिस ने इंप्लीमेंट करके दिखाई है। अब संबल की पुलिस ये नहीं कह रही हम सलार गाजी का जाकर मकबरा खोद देंगे या वहां पे बुलडोजर चला देंगे। ये मेरा तर्क है। फेस टू फेस की अप्रोच, फेस टू फेस के विजन को अगर आप लोग और बेहतर ठंडे दिमाग से, मैच्योर दिमाग से समझेंगे, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25, 30, 50 साल बाद आप लोगों को वो कंसेप्ट समझ में आएगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कल, और आज वही बात साबित हो गई है कि इस विचारधारा की आपको कमर तोड़नी पड़ेगी। अब आप कैसे तोड़ते हैं, ये सरकार कैसे तोड़ती है, ये सरकार जाने। कमर तोड़ने के बहुत से मतलब हो सकते हैं, बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मौखिक तरीका, उसकी कमर खोद देंगे, उसका ये कर देंगे, इससे आने वाले वक्त में कोई सकारात्मक नतीजा आपको नहीं मिलेगा। संबल पुलिस को लाख लाख बधाई, मुबारकबाद कि लगभग नहीं, शायद एग्जैक्टली मेरे विचार और वहां की पुलिस के विचार मिल गए कि उन्होंने कहा किसी भी इस तरह के इंसान का जिसने भारत की संस्कृति को खंडित किया हो, उसके नाम की महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। एसएसपी साहब ने यह बोला कि ऐसे तनाव के माहौल में हम इस तरह का मेला आयोजित नहीं कर सकते जहां अधिकतर कार्यक्रम, गर्मियां आ गई हैं, रात के वक्त होते हैं, कोई बवाल हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कानून व्यवस्था की बात है, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही बात है।
एएसपी साहब की बात जो भारतीय संस्कृति से जाके जुड़ती है, यह भी अपनी जगह बिल्कुल सही बात है। बस इसी पर आपको चलना है जो मैं कल समझा रहा था औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले को लेकर। आज भी बैठ के डिबेट में कर रहे हैं, कोई उनको रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। यही बस मेरी शिकायत है, यही कभी कभी मैं बोल देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।